दोस्तों, आज हम इस क्लास में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? राजगृह। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? गिरनार। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया? अशोक। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगनेस्तीस नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यूनानी। मौर्य शासन अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना था। बलुआ पत्थर। 326 ईसा पूर्व में भारत का आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? सिंधु नदी। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक? सांची स्तूप। बौद्ध संरचना धम्मेमेख स्तूप कहाँ? सारनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बैरम का उनका सबसे अच्छा सहयोगी, रक्षक और मार्गदर्शक था। यही गलत है। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे पोते थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ऐतिहासिक रन टैंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासक काल के दौरान इसे क्या कहा जाता है? उत्तरापथ। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और के अनुयायी बन गए। बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? राजगिरी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगनेस्तीस ने लिखी? इंडिका। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि। निम्न में से किसे मौर्य प्रशासनों में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया गया था? कौटिल्य। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूरदराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारों में उनका पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी शामिल थे। तो दोस्तों, महेंद्र और संघमित्रा आंसर हो जाएगा। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी जो उनके जीवन
का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। उड़ीसा। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया? कलिंग। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को बुद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह उड़ीसा में कब लड़ा गया? 261 BC। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तख्तानुसार आचरण कर सके। 14। अशोक महान से संबंधित थे। मौर्य वंश। चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। मैग्नेस्टीज भारत अपने आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? यूनान। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था वह और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को कहा जाता था रजूक। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त द्वितीय।